शालोम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर इस दुनिया में आपका रिश्ता खुदा से मजबूत है तो इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप स्मार्ट चर्च एट होम के पेज पर हैं और मैं हूं पादरी पतरस यूनस, जो आज सुबह फिर खुदा के जिंदा कलाम में से एक और बरकत से भरपूर वादा लेकर आया हूँ। इससे पेशतर कि हम आज के वादे पर अपना ध्यान लगाएं। आज की बाबरकत सुबह के आगाज़ के लिए आइए मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अबदी, तेरा प्यार निराला और तेरी वफादारी पोस्ट दर पोस्ट हमारे साथ है। रात भर की हिफाजत के लिए तेरा शुक्र अदा करते तुझे धन्यवाद कहते हैं कि खुदावंद तूने सुबह की ये रोशनी हमें बख्शी है, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दी है। अब जब हम तेरी हजूरी में हैं तो मिन्नत करते हैं आज के दिन को भी हमारे लिए मुबारक कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारे लिए आज का वादा ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 32 की 10वीं आयत से लिया गया है, जहाँ पर लिखा है, जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तू बारहा हमारी ज़िंदगियों में ये पुरफजल बाबरकत मौके अता फरमाता है कि हम तेरे ज़िंदा कलाम को पढ़ते और सुनते हैं। इस बरकत के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है और इकरार करता हूँ कि मैं अपनी इंसानी अकल से तेरे इलाही कलाम को समझ नहीं सकता। मुझे अपनी दानाई दे ताकि तेरे कलाम को समझूं, बरकत पाऊँ और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हमने इस वादे को पढ़ा है तो इस वादे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है सुपुर्द करना, और खुदा पर तवक्कुल करने का मतलब हुआ खुद को खुदा के सुपुर्द करना, यानी अपनी सोच, अपने इरादे, अपना सब कुछ खुदा के हवाले कर देना, खुदा के सुपुर्द कर देना। सुपुर्द करने का एक मतलब अमानत रखना भी है, और हम समझते हैं, हम जानते हैं कि खुदा ही असल अमानतदार है, जो कभी भी किसी भी अमानत में ख़यानत नहीं करता, क्योंकि अपने वादों में वो सच्चा और आदिल है। याद रखें सदरक, मीसक और अबदनजू को, जिन्होंने खुदा पर भरोसा किया, खुदा पर तवक्कुल किया, अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया, तो नतीजा क्या निकला? उन्हें खुदा का दीदार मिला, उनके चौगिर्द खुदा की रहमत कायम हो गई। आग की भट्टी उनका कुछ भी ना बिगाड़ सकी, उनका बाल भी बांका ना कर सकी, क्योंकि उन्होंने खुदा पर, जो बनाने वाला है, अपने आप को बनाने वाले के सुपुर्द किया। और खुदा ने उनको ऐसा बनाया कि नबुकदनेस्सर बादशाह भी उनके खुदा के गुण गाने लगा, और उसने कहा कि यही जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं, इन्हीं का खुदा जिंदा है। याद रखिए, अगर वो अपने आप को इंसान के हवाले कर देते, इंसान के सुपुर्द कर देते, तो हमें तारीख़ बताती है कि इंसान बिगाड़ने के लिए मशहूर है, बनाने के लिए मशहूर नहीं है। आज अगर आप भी खुदा का दीदार चाहते हैं, उसकी रहमत में रहना चाहते हैं, तो खुद को सदरक, मिसक और अब्दनजू की तरह खुदा के सुपुर्द कर दें, क्योंकि हमारा खुदा बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं है। तो हमें सीखने के लिए आज क्या मिला कि बनाने वाले बने, ना कि बिगाड़ने वाले। आज सारा दिन चीज़ों को ही नहीं, इंसानों को भी बनाने के लिए खुदा पर तवक्कुल करें, तो खुदा की रहमत आज भी आपको घेरे रहेगी। आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आज मिन्नत करता हूँ कि हम सबको, जो भी सुन रहे हैं, हम सबको ये कहने की हिम्मत दे कि मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूँ। सारा दिन हमारे साथ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मेरा ईमान है कि आज भी आपने बरकत पाई है, तो इस बरकत को शेयर कीजिए, इस पेज को शेयर करके, ताकि मुनादी के इस काम में आप मेरे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दे। प्रेज द लॉर्ड। सारा दिन खुदावंद आपको बरकत देता रहे और आप दूसरों को बनाते, संवारते, सजाते रहें। आमीन।